بہت पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तानों के बीच एक अजीम इस्लामी सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरिस्तान था। वहाँ के बादशाह सुल्तान सिराजुद्दीन अपने अदलो इंसाफ की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। सुल्तान के दो बेटे और एक नाजुक निहायत पारसा और मुनव्वर सी बेटी थी, शहजादी नौरीन। नौरीन का नाम ही उसके चेहरे ही जैसा था। पूरी सल्तनत उसे चांद सी बेटी कहा करती थी। वो कुरान पढ़ती, गरीबों की मदद करती और महल की छत से सितारे देखकर अल्लाह की कुदरत पे गौर करती रहती। महल की जिंदगी खुश थी, मगर हर खुशी हमेशा नहीं रहती। सुल्तान की पहली मलका का इंतकाल हो गया। कुछ उर्सा बाद बादशाह ने एक औरत से शादी की जिसका नाम लाइबा था। वो जाहिर में निहायत नेक बापर्दा और नर्म गुफ्तगू करने वाली थी, मगर अंदर से जहालत, गुरूर और हसद का पुतला थी। महल में दाखिल होते ही वो नौरीन से जलने लगी क्योंकि हर शख्स उस लड़की की इज्जत करता था। एक रात लाइबा ने अपने छुपे हुए जादुई तावीज निकाले और शैतानी सरगोशियों में कहने लगी, ये लड़की मेरी राह की रुकावट है, इसका नूर बुझाना ही होगा। वह एक खफिया जादू जानती थी जिससे इंसान की चमक, कमाल और हुस्न सल्ब हो जाता था। एक दिन नौरीन एक कुनवे के पास वुजू कर रही थी। लाइबा ने कुनवे के पानी में जहरीले साए जगह दिए जो नजर नहीं आते थे। जैसे ही नौरीन ने पानी चेहरे पर डाला, उसका चेहरा पीले, कमजोर और गमगीन रंग में बदलने लगा। महल वालों ने देखा तो हैरान रह गए। लाइबा ने फौरी अफवाह फैला दी, इस पर कोई शैतानी साया है, इसे अलग रखा जाए। बादशाह अपनी बेटी को न पहचान पाया। सख्त दिल की लाइबा ने उसे एक वीरान हुजरे में भेज दिया। नौरीन ने वहां पहली रात कुरान पढ़कर गुजारी। वो रोई नहीं, सिर्फ दुआ मांगती रही, ए अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे और हक को जाहिर कर दे। उसी रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा और उस ख्वाब के बाद उसे समझ आ गया और उसने खुद से कहा कि नौरीन, अल्लाह ने तुझे आजमाइश दी है। इस आजमाइश से तेरा नूर चिहिन नहीं रहा, बल्कि और बढ़ रहा है। वक्त के साथ सच जाहिर हो जाएगा, हौसला रख। चंद दिन बाद नूरिस्तान पर एक बूढ़ा स्याह जादूगर हमला आवर हुआ। वो लाइबा का बाप था, जिसे सब लोग मुर्दा समझते थे। उसका मकसद सुल्तान की सल्तनत छीन लेना था। जादूगर ने रात के वक्त महल के करीब ऐसा जादू किया कि सल्तनत में खौफ फैल गया। बादशाह परेशान होकर रोने लगा। काश मेरी बेटी नौरीन यहाँ होती, वो अल्लाह की बंदी थी, उसकी दुआ कबूल होती। मगर वो नहीं जानते थे, नौरीन तो करीब ही कैद थी। जब स्याह सानप महल के गिर्द लपटने लगा, नौरीन हुजरे में सजदे में गिरी हुई थी। वो बार बार ये पढ़ रही थी, अल्लाह काफी है और बेहतरीन कारसाज है। अचानक से महल के बाहर खड़ा स्याह सानप तड़पने लगा। जादूगर बौखला गया और चीखने लगा, ये क्या, मेरे जादू तो जल रहा है। स्याह सानप और जादू राख बनकर उड़ गए। सुल्तान ने हैरत से देखा और बादशाह भागता हुआ नौरीन के पास पहुंचा। बादशाह रो पड़ा, बेटी, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैं तेरे साथ जुल्म का हिस्सा बन गया, मुझे माफ करो। नूरीन ने मुस्कराकर कहा, अब्बा जान, अल्लाह हर चीज जानता है और मैंने सब कुछ अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया। उसी लम्हे लाइबा और उसका बाप पकड़े गए। लाइबा का जादू मिट गया। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से नौरीन इस सल्तनत की रूहानी रहनुमाई करेगी। नौरीन ने जादू से नहीं, न तलवार से, बल्कि ईमान, सब्र और दुआ से दुश्मनों को शिकस्त दी। पूरा नूरिस्तान चांदनी की बारिश में नहा गया। लोग दूर दूर से आकर कहते, ये है वो लड़की जिसके दिल में नूर की अमानत थी। नौरीन ने हमेशा की तरह अल्लाह का शुक्र अदा किया और यूं उसकी आजमाइश फतह में बदल गई।